अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो चैनल की वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम 20 और क्वेश्चन जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको स्टेटमेंट वाइज और सिंपल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंटेंट और अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गॉट चेंज्ड बाय द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखो बच्चों, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये आया था 2019 में, फिर इसकी अमेंडमेंट हुई थी 2023 में। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा सेक्शन चेंज किया था, किसने, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, सेक्शन 14(3), सेक्शन 14(4), सेक्शन 15A, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ये चेंज हुई थी। इसके अलावा सेक्शन 14 सब सेक्शन 10 ये दो सेक्शंस चेंज की थी किसने, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने। इसके अलावा इसने सेक्शन 15A और सेक्शन 50B ये दो सेक्शंस इसमें ऐड की थी, सब सेक्शंस इसमें ऐड की थी। ठीक है, देखो अगर हम सेक्शन 14(3) की बात करेंगे, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था इट इंक्रीज्ड 7 सीट्स। ठीक है, और ठीक है 7 सीट्स इंक्रीज्ड। इसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली में 7 सीट्स इंक्रीज हुई थी, 6 हुई थी उसमें जम्मू में इंक्रीज और 1 हुई थी कश्मीर में इंक्रीज। ठीक है, सेक्शन 14(10) के तहत क्या हुआ था, इसमें हुआ था 7 सीट्स रिजर्व रखी गई थी किन के लिए, एससीज के लिए, और 9 सीट्स रिजर्व रखी गई है एसटीज के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ में अपनी टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। According to J&K Reorganization Act 2019, as of now, how many seats are there in Legislative Assembly of J&K? आपको बताना है कि J&K Legislative Assembly में आज के टाइम में कितनी सीट्स है। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, 107, 83, 114, 117। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 114। अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था, सेक्शन 14(3) के तहत 7 सीट्स इंक्रीज हुई थी। तो पहले इसमें कितनी सीट्स थी, पहले इसमें 107 सीट्स थी, फिर सेक्शन 14(3) के तहत 7 सीट्स और ऐड की गई। तो दैट मीन्स 114 टोटल सीट्स एज ऑफ नाउ है कहां पर, जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अगर हम इन 114 सीट्स की बात करेंगे, इन 114 सीट्स में से 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, 90 सीट्स जो होगी वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फिल होगी। ठीक है, उसमें 7 सीट्स क्या एससीज के लिए रिजर्व है और 9 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है। 5 नॉमिनेट कर सकता है एलजी बाय सेक्शन 15। सेक्शन 15 के तहत 2 वुमेन वो ऐड कर सकता है, सेक्शन 15A के तहत 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स वो नॉमिनेट कर सकता है, और सेक्शन 15B के तहत एक डिस्प्लेस्ड पर्सन वो ऐड कर सकता है किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के। तो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू 90 सीट्स यहां पर फिल होती है, 5 सीटें यहां पर एलजी नॉमिनेट करता है, दैट मींस 95 एमएलएज इन टोटल है जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एलजी कैन नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के। ऊपर मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कस किया, आपको बताना है किस सेक्शन के तहत एलजी क्या नॉमिनेट कर सकता है 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के। ऑप्शन है सेक्शन 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 15B, सेक्शन 14(3). 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स आपको बताना है कि एलजी किस सेक्शन के थ्रू नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके तहत 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, सेक्शन 15 के तहत 2 वुमेन, सेक्शन 15B के तहत 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन, और सेक्शन 14(3) इसके तहत क्या हुआ था, 7 सीट्स इंक्रीज हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के में।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ से देखते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाइफ्रिकेटेड द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, यूटी ऑफ J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 2020। क्या ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इफेक्ट में आया था 26 जनवरी को? नहीं, ये कब इफेक्ट में आया था? ये आया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां से रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, लद्दाख यूनियन टेरी विल नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां पर सेंटर का रूल है। ठीक है, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी इज 5 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। तो आपको यहां से आप करेक्ट कोड्स देखना है कि कौन कौन सा कोड करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 ऑनली, 1, 3 एंड 4 ऑनली, 2, 3 एंड 4 ऑनली, 1, 2, 3 एंड 4 ऑनली। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ऑनली। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। When was the Jammu and Kashmir Reorganization Act passed by the Parliament of India? J&K Reorganization Act को पार्लियामेंट ने कब पास किया था? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। देखो, अगर हम ऑप्शन यहां से देखते हैं, 5 अगस्त को ये कहां पर पास होता है? राज्यसभा में। 6 अगस्त को ये कहां पर पास होता है? लोकसभा में। 9 अगस्त को इसको क्या मिलता है? प्रेसिडेंट्स एसेट। और 30 अक्टूबर को इसको क्या होता है? ये इफेक्ट में आता है। तो ये पार्लियामेंट में कब पास होती है? दैट इज जब इसको प्रेसिडेंट्स एसेट मिला, दैट इज 9 अगस्त 2019। तो ये सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपको यहां से बताना है कि किसके पास अथॉरिटी रहेगी, किसमें, टू मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। वीडियो जो फर्स्ट इसका है, आप वो भी चेकआउट कर लेना, वो वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियोस सेक्शन में जाना तो वहां से आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आप वो वीडियो भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम्स इनटू फोर्स। आपको बताना है कि क्या होगा जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स में आया था। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द रणबीर पैनल कोड विल सीज टू एग्जिस्ट। क्या ये यहां पर खत्म हुआ? यूनियन टेरिटरी of J&K will have a legislature while the union territory of Ladakh will have no legislature। आपको यहां से कोड्स दिए गए हैं, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन कर लीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 28 चेक करते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। ऑप्शन हम देखते हैं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 35A। ये J&K की स्टेट लेजिस्लेचर को परमानेंट करता था, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट्स देने के लिए, और प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू देम। तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद नलीफाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, which article of Indian Constitution is applicable to UT of J&K। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। आर्टिकल 238, आर्टिकल 238A, 239, 239A। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 239A, और ये पौडीचेरी मॉडल पे बेस्ड है। आर्टिकल 239 ये एप्लीकेबल है लद्दाख यूटी के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लिस्ट्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। पार्ट 2, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 4।
किस पार्ट में मेंशन किया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट 13। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग इन वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन अगर हम लाइक्स की बात करेंगे, लाइक्स बहुत सारे कम होते हैं। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो जो ये वीडियो वॉच करेगा वो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द प्रेसिडेंट एश्यूड विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। आपको पता है कि आर्टिकल 370 जे&के में पहले हुआ करता था, तो फिर इसको एब्रोगेट किया गया था। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ने कौन सा ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया था इसको एब्रोगेट करने के लिए। ठीक है, इसमें इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं हुई थी, इसमें बस एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था। तो आपको यह बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2070, 272, 273, 378। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। इस ऑर्डर के थ्रू एब्रोगेट हुआ था आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से इसका फीचर कौन नहीं है। यूटी ऑफ जे&के हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यूटी ऑफ लद्दाख हैज नो लेजिस्लेचर, जे&के यूटी हैज 90 असेंबली सीट्स बाय डायरेक्ट इलेक्शन, कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज। तो इसका फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूटी ऑफ जे&के। इसकी अब ओन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगी। जो स्टेट ऑफ जे&के था उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन यूटी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सर्विस किसमें कवर नहीं होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आपको बताना है कि ये कौन सा इनमें नहीं आता है इन द प्रोविजंस ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इसके प्रोविजंस में नहीं आती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये तीनों इसके प्रोविजंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं। विच क्लॉज सेक्शन ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आउटलाइंस द पावर टू अडॉप्ट लॉज। ऑप्शन हम यहां से देखते हैं। सेक्शन 90, सेक्शन 91, सेक्शन 95, सेक्शन 96। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 96। इसमें आउटलाइन किया गया है द पावर टू अडॉप्ट लॉज। क्वेश्चन नंबर 35। द टू यूटीज ऑफ जे&के एंड लद्दाख। अगर हम दो यूटीज की बात करेंगे, ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। विच इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। आपको बताना है कि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेशनल यूनिटी डे ये किसकी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस दिन इसकी बर्थडे मनाई जाती है, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल यूनिटी डे। क्वेश्चन नंबर 36 चेक करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 years। आपको पता है कि जब जे&के स्टेट हुआ करता था तो लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन वो क्या हुआ करती थी? दैट वाज 6 years। ठीक है, आफ्टर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अब ये रिड्यूस हुई है टू 5 years। आपको बताना है कि ये 5 years किस में मेंशन किया गया है कि जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर इतना रहेगा। ठीक है, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन सेक्शन 17 इट इज मेंशनड दैट द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी विल बी 5 years। क्वेश्चन नंबर 37 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बता रहा है? जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन विच हाउस। आपको बताना है कि जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे पहले कहां पर, ऐसे हमें पता है कि राज्यसभा में हुई थी, तो राज्यसभा का दूसरा नाम भी है। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि ये किस हाउस में सबसे पहले पास हुई थी। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में खुद मेंशन कर लेना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक जा रही है। और कमेंट्स में ये भी जरूर मेंशन कर लेना कि अगला वीडियो आपको जीके के किस टॉपिक पे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।